नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको अवगत करा दें कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक के जितने भी परीक्षा के पेपर रहेंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कराते रहेंगे। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2018 का यहाँ पर केमिस्ट्री का पेपर दिया हुआ है 12th क्लास का। इस पेपर को हम यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। इसमें पूर्णांक जो दिए थे वो 70 नंबर के हैं और जो समय दिया था वो 3 घंटे का है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए थे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और सभी प्रश्न में यहाँ पर विकल्प दिए गए हुए हैं। तो चलिएगा, यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं जिनके लिए प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो चलिएगा, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर वो यहाँ पर है शुष्क बर्फ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आणविक क्रिस्टल। दूसरा प्रश्न है कोलाइडी कणों का आकार होता है। यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न दिया है कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, तो इसका आ वाला राइट आंसर होगा। यानी 10⁻⁻7 से 10⁻⁹ सेंटीमीटर के मध्य होता है। तीसरा दिया है निम्न में से कौन सा यौगिक अवयवों की सीधी प्रक्रिया से प्राप्त नहीं होता है, तो इसका सा वाला राइट आंसर है जिनॉन ट्राई ऑक्साइड, राइट आंसर होगा। प्रबलतम यानी स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन सा होता है, तो इसका सा वाला राइट आंसर होगा यानी साइनाइड। क्यूपेलिरीकरण इसके धातु कर्म में प्रयुक्त होती है, पांचवा है। तो यहाँ पर सिल्वर इसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए, इसी के बाद में आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 2। और जो प्रश्न क्रमांक जो 2 है इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला दिया है धात्विक ठोसों में चालकता खालिस्तान की उपस्थिति के कारण होती है, तो वो होती है हमारी अशुद्धियों के कारण। दूसरा है भौतिक अधिशोषण की दर ताप बढ़ाने पर क्या होती है, हो जाती है, तो वो घट जाती है। हेलोजन के ऑक्सी अम्लों में sp3d संकरण पाया जाता है। खालिस्तान का उपयोग परगेटिव के रूप में किया जाता है, केलोमल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो पांचवा दिया है यहाँ पर कुछ गलत दिया हुआ था, इसको सही किया है। यानी यहाँ पर दिया है सीस डाइब्रोमो क्लोरो डाई एक्वा क्रोमियम का जो IUPAC नाम होगा वो यहाँ या संरचना सूत्र होगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्रोमियम। फिर इसके बाद में छोटा ब्रैकेट है ट्राई एक्वा दिया है और ClBr2, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 जो दिया है, एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। पहला दिया है षटभुजी संकुचित संरचना में समन्वय संख्या का क्या मान होता है, तो आपको बता दें 6:6 होता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अगला प्रश्न है साबुन के प्रलक्षण क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है पाइसीकरण। विद्युत बल्बों में नाइट्रोजन के साथ किस उत्कृष्ट गैस का उपयोग किया जाता है, तो वो है नियान। उस कार्बधात्विक यौगिक का नाम बताइए या लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में अपस्फुटन रोधी के रूप में उपयोग में किया जाता है, तो वो है हमारा टेट्रा एथिल लेड Na(C2H5) का यहाँ पर 4 है और यहाँ पर दिया Pb, इसको कहा जाता है टेट्रा एथिल लेड। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 3 जिनमें दिया था कि एक शब्द में आंसर दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक अगला दिया है 5, फोटोग्राफी में ट्रोनिंग के लिए सामान्यतः किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है AgNO3 का उपयोग किया जाता है। चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो दिया है वो है प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। पहला दिया है सिल्वर ब्रोमाइड, इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर सोने का कोलाइडी सॉल। वेरवेसन मिश्रण जो होता है वो फोम होता है। सॉफ्ट लेदर ये होता है हमारा कीटाणुनाशी। और सीस प्लेटिनम NH3 अमोनिया डाइक्लोरो ये किस में उपयोग किया जाता है, एंटी कैंसर के उपयोग में किया जाता है। नियान हवाई जहाजों के जो संकेत दिए जाते हैं उन्हें या सिग्नल्स दिए जाते हैं उनमें उपयोग किया जाता है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 4। अब यहाँ पर जो दिए परीक्षा की में आए थे प्रश्न क्रमांक 5, वान डे हॉफ घटक को निर्धारित करने वाला सूत्र क्या है, मोल प्रभाज को स्पष्ट कीजिएगा। पायस क्या है, विद्युत अपवहन को समझाइए। कार्बधातुक यौगिक किसे कहते हैं, एक उपयोग लिखिएगा। ज्यामितीय समायोजिता को उदाहरण सहित समझाइएगा।
तो इस प्रकार से ये प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को आप यहाँ पर कंप्लीट ही कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि यहाँ पर इनके जो आंसर रहेंगे वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।